दोस्तों, महापुरुषों के रैली निकालना बंद कर दीजिए। महापुरुषों को मूर्ति में कैद करना बंद कर दीजिए। महापुरुषों को पूजा करना बंद कर दीजिए। भारतीय मूल निवासी महापुरुषों को इस तरह से अपमान करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप में हिम्मत है तो उन महापुरुषों को समझे, जाने और उनके बताए हुए मार्ग को पालन करें। बाबा साहब अम्बेडकर जी के 22 प्रतिज्ञा किसको पता है? इस वीडियो के ऊपर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील किसको पता है? यहाँ कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, यूं ही लोगों को परेशान मत करिए। आप लोग अपने कामों पर ध्यान दीजिए ताकि आर्थिक न्याय आपको मिल पाए, सामाजिक न्याय मिल पाए, राजनीतिक न्याय भी मिलेगा। अगर आप खुद को शिक्षित बनाएंगे तो सब कुछ मिल पाएगा। तो शिक्षित बनने के लिए दोस्तों, अंधभक्त की तरह रैली में जाना बंद कर दीजिए। अंधभक्त की तरह महापुरुषों को पूजा करना बंद कर दीजिए। अंधभक्त की तरह महापुरुषों को अपमान करना बंद कर दीजिए। उनको सम्मान अगर करना है, अगर बुद्धा का अगर हम सम्मान करना चाहते हैं तो बुद्ध पे रुचि दिखाना पड़ेगा। बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग को पालन करना पड़ेगा। अगर अंबेडकर साहब का हम सम्मान करना चाहते हैं तो उनके आदर्शों का, उनके कार्य का हमको जानकारी हासिल करना पड़ेगा। उनको उनके बताए गए मार्ग को अपन को पालन करना पड़ेगा। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा बताई थे, उस 22 प्रतिज्ञा का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों, पेरियार साहब को अगर हमको सम्मान करना है तो उनका तर्क को समझना पड़ेगा। फुले साहब को समझना मतलब सम्मान करना है तो फुले साहब का बारे में जानना ज़रूरी है। उनको उनके महान कार्य और उनका जो संदेश है उनको समझना होगा और उनके संदेश को अपने जीवन में व्यतीत करना पड़ेगा। इस तरह से हम महापुरुषों का सम्मान कर सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो महापुरुषों को जानिए, समझिए और उनके आदेशों का पालन कीजिए। अगर नहीं है तो इस तरह से खुद को अपमान मत करिए। बेवजह रैली में जाने से आपका समय का अपमान होता है। बेवजह उनकी पूजा करने पर आपका समय का अपमान होता है। जो समय चले जाता है वो दोबारा नहीं आता है। अपने कार्य में फोकस करिए और खुद को सुदृढ़ बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, ताकि कोई भी अगर आप पर हमला करे तो आप उनसे बच सकें और उनसे लड़ाई भी कर पाएँ। समय पड़ने पर अगर आप कराटे, कुंफू जैसी कला जानते हैं तो अगर 10 जने पुलिस भी आप पर किसी के कहने पर आप पर अटैक करते हैं तो खुद को बचा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज पूरा सिस्टम, जितने सरकारी नेता हैं और सरकारी विरोधी जितने भी नेता हैं और कर्मचारी हैं और सिस्टम से जुड़े, चाहे न्यायालय हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सब में जुड़े हुए लोग जो हैं अधिकृत शोषणकारी हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, जान लीजिए। और ये क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि आपका अंधभक्त की कारनामा के वजह से हो रहा है। अगर आप समझेंगे, जानेंगे तो ये सारा चीज़ होना अपने आप बंद हो जाएगा। आप इस तरह का कार्यक्रम में जाना बंद कर दीजिए। जहाँ पास हमारा फ़ायदा हो वहाँ पर जाइए। अगर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है बच्चे को तो वहाँ पर जाइए। अगर स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पर जाइए। अगर कार्य का मतलब इनकम, अपने आय कम हो रहा है तो उसके लिए आप धरना प्रदर्शन कीजिए।
संवैधानिक जो अधिकार सुविधाएं हैं वो अगर लोगों को नहीं मिल पा रहा, आपको नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए आप प्रदर्शन कीजिए। ये आप कर सकते हैं जिससे आप जो है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल पाएगा, शांति मिलेगा, खुशहाल ज़िंदगी मिलेगा। दोस्तों, अगर मेरे बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।